हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। दोस्तों, ये वीडियो मेरा लाने का मकसद क्या है, सबसे पहले तो वो क्लियर कर देता हूँ। मैंने कई सारे वीडियो बनाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम करोड़ों की कैपिटल बना सकते हैं, लाखों की करोड़ों की कैपिटल बना सकते हैं। लेकिन उसमें कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालते हैं तो 10 साल 20 साल कौन इंतजार करे। यदि आप 10 साल 20 साल 30 साल इंतजार नहीं करना चाहते हैं और तुरंत पैसा बनाना चाहते हैं, यानी कि तुरंत मतलब इतना भी तुरंत नहीं कि अभी पैसा लगाया अभी बन जाएगा, थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में लगता है, तो उसके लिए आप शेयर मार्केट का रुख कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। यदि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है कि पैसा कैसे क्या कब कैसे लगाया जाता है, तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ तो कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के अंदर कैसे करें। आपने कई जगह सुना होगा कि किसी फलाने बंदे का पैसा डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, उसने 10 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए। आपने ऐसा कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा, किसी ना किसी का थंबनेल देखा होगा, या कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा। लेकिन बात ये आती है कि बंदे ने जो पैसा कमाया आखिर कितना कमाया। अगर मान लीजिए उसने 1 CR पैसा कमाया शेयर मार्केट से, तो वो कितना पैसा लगा कर कमाया? क्या 10 लाख लेके कमाया, 10 लाख लगा के कमाया, कि 90 लाख लगा के कमाया 1 CR, या फिर 1 लाख लगा करके 1 CR कमाया? तो एक कई सारी चीजें होती हैं, हमें पता होना चाहिए कि आखिर बंदे ने अगर इतना पैसा कमाया है, 1 CR कमाया है, 1 करोड़ रुपए कमाया है, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया, कब किया। ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी ने मान लीजिए 6 महीने के अंदर कमा लिया, किसी ने 10 साल के अंदर कमा लिया, किसी ने 20 साल के अंदर कमा लिया, तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पैसा अगर कोई कहता है कि हमने डबल पैसा कर लिया, तो कितने टाइम के अंदर कर लिया और कितना पैसा लगाया था हमने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब किसी बंद वहाँ से ना मान लीजिए 60,000 रुपये कर लिए, 60 के कमा लिए, लेकिन कितने लगाए थे? मान लीजिए उसने 85 लगाए थे 50 के और फिर 60 कर लिए, तो ये तो कोई बड़ी ज़्यादा डील, कोई ज़्यादा अच्छी डील नहीं हुई। तो हमें ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा इनको भी अपने दिमाग में जेहन में रखना चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो आखिर उसका टाइम पीरियड और कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया था उससे हमें थोड़ा सा कंपेयर करना चाहिए। अब बात ये आती है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब देखिए, हमारे जो पैसे की कीमत होती है वो घटती है। क्यों घटती है? इन्फ्लेशन की वजह से। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीस आपके अकाउंट में पड़े हैं, या आपके पास कैश पड़े हुए हैं, आपके पास चाहे सेविंग अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं या फिर आपके पास कैश पड़े हुए हैं, आपके घर पे पड़े हुए हैं। तो इस 1 लाख रुपए की जो कीमत आज है, क्या वो अगले 1 साल के बाद में, आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर, उस 1 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस 1 लाख की वैल्यू काफी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से घट जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से, यानी जिसको हम कहते हैं महंगाई दर की वजह से, आपकी 1 लाख की वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी अगले साल। क्योंकि अगर आपका सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रही है, तो इन्फ्लेशन 5, 6, 7% होती है लगभग, तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू घट जाएगी। और जो आप सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आज आपके टाइम पे कोई टीवी फ्रिज कुछ खरीदते हैं या कोई और चीज़ खरीदते हैं, तो वो क्या आज 1 लाख का है तो 1 लाख का ही रहेगा? वो अगले साल चीज रेट बढ़ जाएगी, यानी कि सामान की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके पैसे की वैल्यू घट जाती है। जो आप सामान खरीदते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जो आप पैसा है आपकी वो वैल्यू घट जाती है। तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि जिससे कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बीट हो जाए, यानी कि इन्फ्लेशन से भी अच्छा पैसा ऊपर बन जाए, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट कर दें हम लोग और हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे भी हमारा पैसा अच्छा बन जाए। तो इसलिए हम शेयर मार्केट का रुख करते हैं, जिससे कि हमारा पैसा एक काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, काफ़ी अच्छे हमें रेवेन्यू मिल जाए इसका, राइट। अब बात हम ये करते हैं कि जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो देखिए क्या होता है कि सेविंग, 2 चीज़ें होती हैं जो कि इंडियंस की अगर बात करें ज़्यादातर, तो वो क्या करते हैं कि सेविंग का हमारे अंदर बहुत अच्छा कीड़ा है। जो इंडियंस होते हैं वो सेविंग काफ़ी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे अगर यूएस की बात की जाए तो यूएस में क्या है कि वहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं 2-3 साल पहले भी बहुत सारी समस्याएं थी। वो क्यों थी? कि वहाँ पे लोग सेविंग नहीं करते थे, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कल्चर थी। तो जितना लोग का दिल खोल के खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं, सेविंग्स नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो परेशान है काफ़ी। आज के टाइम पे अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो वो काफ़ी परेशान है। लेकिन इन कंपेयरिंग टू उनके कंपेरिजन में हम लोगों की स्थिति बेहतर है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सेविंग करके रखते हैं अपने पैसों को। हम अपने पैसों को बचा के रखते हैं, चाहे गोल्ड में, चाहे सेविंग अकाउंट के अंदर, चाहे FD के जरिए। तो हम लोग अपनी सेविंग करते हैं पैसे की। लेकिन क्या आज के समय में सेविंग सही है?
समय जैसे जैसे बदलता है, हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पैसे को सेविंग करते हैं, उसका तरीका भी बदल देना चाहिए। तो सेविंग आज के टाइम हम करते हैं अगर, तो ये क्या है, सही नहीं है। ये सेविंग मतलब सेविंग करना ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक, एक दायरे तक। ऐसा नहीं कि आपका सारा का सारा पैसा सेविंग्स में ही लगा रहे हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आज के टाइम की बात की जाए, अगर आपको अच्छा खासा कैपिटल बनाना है, अच्छा खासा पैसा बनाना है, पैसे से पैसा बनाना है, तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। यानी कि जो आइलैंड यहाँ पर है, इससे शिफ्ट होकर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और आपको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, तभी आप एक रियल मायने में काफ़ी अच्छी कैपिटल बना पाएंगे, यानी पैसा बना पाएंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो कैसे होता है, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट एक कंपनी है हमारे देश में, जैसे कि आपका एक बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपका निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, ठीक है। तो आपका ये एनएसई, पीएसई, ठीक है। तो इनके क्या होता है कि आप जैसा पैसा लगाते हैं, आप पैसा कंपनी लगाते हैं, वहाँ का एक संगठन बन जाता है। जैसे कि आप निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 आपकी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, ये आ गया। सेंसेक्स आपका 30 कंपनीज का ग्रुप होता है, टॉप 30 कंपनीज। तो आप मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर, अब हम बात कर लेते हैं किसी कंपनी की, तो आपकी ये कंपनी है, कोई आपकी कंपनी है, तो उसी के अंदर तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और किसी अच्छी कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी के मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि मान लीजिए उसके पास 1000 शेयर हैं, राइट। कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं उसके पास, और 1000 शेयर में से एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, एक पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर, ठीक है, पर शेयर। यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो यानी कि 1000 कंपनी के शेयर हैं, तो 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000, ठीक है, 10,000। ये क्या होगा, मार्केट कैपिटल हो गई है इसकी, ये कंपनी की कैपिटल होगी। मैंने ये एग्जांपल ले लिया है, किसी कंपनी में 10 लाख शेयर हैं, किसी का 20 लाख शेयर हैं, और एक शेयर की मान लीजिए कीमत है 1000 रुपये, तो वो कितने करोड़ की कंपनी हो जाएगी, करोड़ों खरबों की कंपनी हो जाएगी। तो मैंने ये एग्जांपल लेके बताया है कि किसी कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 10,000 रुपये है, तो उसकी 10,000 रुपये की मार्केट कैपिटल हो गई। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि जब किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जब आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, तो आप इसमें क्या करते हैं, एक तरह से आप शेयर को बाई करते हैं। तो आपने 2 शेयर खरीद लिए, मान लीजिए आपने 2 शेयर खरीद लिए, तो 2 इंटू 10 रुपीज़, यानी कि आपको 20 रुपीज़ आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, आपके शेयर की वैल्यू भी, जो आपके इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। जब हम शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास माइंड में 2 चीज़ें होनी चाहिए। हम पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं कंपनी के अंदर, हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज एक ये है कि आपका इन्फ्लेशन आपका बीट होना चाहिए, राइट। इन्फ्लेशन बीट होना चाहिए, यानी कि जो महंगाई दर है, अगर मान लीजिए आपकी महंगाई दर 5% है, तो इससे ज़्यादा आपका क्या मिलना चाहिए, आपको रिटर्न मिलना चाहिए आपको शेयर पर, अपने जो इन्वेस्ट आपने किया है उस अमाउंट पर। दूसरा ये है कि आपका पैसा क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, ग्रो मनी। मान लीजिए आपने किसी शेयर कंपनी के अंदर, किसी के अंदर आपने 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन पैसा आपका बढ़ ही नहीं रहा है। जब पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो फायदा क्या है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। तो आपको जब भी कभी पैसा लगाना है मार्केट के अंदर, तो आपको इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका एक तो महंगाई दर बीट होनी चाहिए, यानी कि पैसा अच्छा बनना चाहिए आपका। महंगाई दर 5% है, तो आपको रिटर्न उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। दूसरा, आपका पैसा है वो ग्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा 1 लाख रुपए लगाया और 2 साल के बाद भी, 5 साल के बाद भी आपका पैसा 1 लाख का 1 लाख ही बना हुआ है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है, तो आपको पैसा उसको निकाल लीजिए, किसी दूसरी कंपनी में लगा दीजिए पैसा। तो आपको ये दोनों चीज़ों को आपको बना के रखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि आपने सारी कुछ चीज़ें समझ ली कि आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालना है, किसी अच्छी कंपनी के अंदर पैसा डालना है। पैसा डालें कैसे, पैसा कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले क्या होता था, अभी भी क्या होता है कि हमें डीमैट अकाउंट चाहिए। क्या चाहिए हमें, डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट आपके पास होगा तभी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं 2000 करीब 2013 या 14 की बात है, मैंने अपना एक किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उसका अकाउंट खुलवाया था, डीमैट अकाउंट खुलवाया था। तो करीब
20 to 30 पेजेस पे मैंने साइन किए थे। यानी कि पहले ना बहुत बड़ी काफ़ी पेपर्स पे साइन करने पड़ते थे और वो फिजिकली पेपर मतलब फिजिकली अकाउंट खुलता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे कई सारी ऐप ऐसी आ गई हैं कि उनके जरिए आप इजी तरीके से आपका विदाउट पेपर वर्क अपना अकाउंट सेकंड्स में खोल सकते हैं। अगर आप भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएंगी, अप स्टॉक मिल जाएगा, आपको वहाँ पर अप स्टॉक्स मिल जाएगा, जीरोधा मिल जाएगा, राइट, एंजल वन मिल जाएगा आपको और भी कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे। आप किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको प्ले स्टोर पे, अगर iOS है तो आपको उनके iOS के प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, सपोज दैट आप अप स्टॉक पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अप स्टॉक लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद में आप अपनी पूरी डिटेल डाल दीजिए, केवाईसी डाल दीजिए। केवाईसी डालने के बाद में आपको जो भी पेपर वर्क मांगा जाता है वो सारी चीज़ वहाँ पे अपलोड कर दीजिए और आपका आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका अकाउंट 1-2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको अपना शेयर मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है तो आप डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना सिखाइए। यानी कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करना आप खुद को सीखना है। आप सेविंग्स करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के टाइम पे सेविंग से काम नहीं चलने वाला है। आपको अब एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो पैसा इन्वेस्ट जैसे हम कर देते हैं तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, या फिर यूँ कहें कि हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जानी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि अपने पैसे को मॉनिटर करना चाहिए कि हमारा पैसा वाकई में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन निकालना, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको। दूसरा ये होता है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ऐसा नहीं है कि आपने पैसा तुरंत ही इन्वेस्ट कर दिया। आपको रिसर्च करनी है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है कि कहाँ पे पैसा लगाना उचित रहेगा, किस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा, किस टाइम पे पैसा लगाना सही रहेगा। तो ये सारा चीज़ को आपको एवेल्युएट करना है, सीखना है, समझना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। अगर आप डेली डीमैट अकाउंट के जरिए आप डेली भी इंट्राडे भी कर सकते हैं कि आपने पैसा आज ही शेयर खरीदे, आज ही बेच दिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि या तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आपको सीखना तो पड़ेगा और सीखने के लिए आपको डेली 1-2 घंटा दे सकते हैं आप सीखने के लिए, क्योंकि इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। नॉलेज तो मिलेगी, साथ में आपका पैसा भी काफ़ी बनेगा और पैसा तभी बनेगा जब आपके पास नॉलेज हो। तो आपको डेली 1-2 घंटा देना है, सीखना है, चीज़ों को लर्निंग करनी है, तभी आप प्रॉपर तरीके से पैसा, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे इंट्राडे हो, तभी सीख पाएंगे। और आप जैसे कि मैंने भी प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैं आपको A to Z सारे वीडियो देखने हैं प्लेलिस्ट के, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। उसी से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, A to Z सीखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि पैसे को कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे निकालना है। कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है चीज़ को तो वहाँ से पैसा कंपनी से कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपका पैसा चाहे लॉन्ग टर्म में पैसे डालिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए डालिए, आपको पेशेंस तो दोनों केसेस में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए किसी XYZ कोई कंपनी है और इसके अंदर पैसा लगा दिया, आप सोचें कि एक दिन के अंदर या फिर 5 डे के अंदर या फिर 1 मंथ के अंदर पैसा आपका डबल हो जाए या कई अच्छी आपको उसका रेवेन्यू अच्छा खासा वैल्यू हो जाए आपकी, ये जरूरी नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में भी पेशेंस रखना पड़ेगा और इंट्राडे या ट्रेडिंग आप जो करते हैं उसके अंदर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना अच्छा थोड़ा पेशेंस रखेंगे, अपना टेक्निकल एनालिसिस आपकी जितनी अच्छी होगी, उसी तरीके से आप पैसा बना सकते हैं। तो गाइस, आपको मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर समझे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको मैंने A to Z बताई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक ही वीडियो के अंदर कवर नहीं हो सकती हैं। आपका कोई डाउट रहता है, आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ आपसे दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और कुछ सीखेंगे शेयर मार्केट की और भी कुछ बातें, नॉलेज वाली बातें, जिससे कि हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। तो इस वीडियो में फाइनेंशियल जो एजुकेशन वाला वीडियो है वो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमें पैसा कभी भी इन्वेस्ट करना है तो कभी भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद की रिसर्च करनी चाहिए। खुद का हमें सोचना चाहिए कि हमें पैसा, मान लीजिए आप किसी XYZ कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो खुद उसकी रिसर्च कीजिए, कंपनी का फाउंडेशन कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, उसके लास्ट ईयर के रिटर्न्स कैसे रहे हैं, तभी पैसा लगाना चाहिए। और कभी भी लोन लगा करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेडिंग करना, डेली इंट्राडे वगैरह करना, ये बिल्कुल गलत होता है।
ऐसा करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं, तो इसलिए कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ आपसे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।